आज हम लोग भाषा अभ्यास पाठ 18 कर रहे हैं। ठीक है, बेटीना का साहस। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे वह छत को निहारती और सोचती कि शायद अब वह कभी नृत्य नहीं कर पाएगी। अक्सर उसके मन में यह विचार आता कि संकल्प और अभ्यास से एक दिन फिर वह पहले की तरह नृत्य नाटिकाओं में नृत्य कर पाएगी। ठीक है, पहला प्रश्न है, उत्तर ऊपर दी पंक्तियों में से संयुक्त अक्षर वाले शब्द छांटकर लिखिए और 2 अन्य शब्द लिखिए। ठीक है, ये संयुक्त अक्षर वाले शब्द है आधा स त। तो आधा स त में कौन सा है? आधा स और त में कोई यहाँ संयुक्त है? संयुक्त अक्षर वाले शब्द है इसमें? जो ऊपर में पैराग्राफ है लिखा हुआ उसमें है? कौन सा शब्द है इसमें? आधा स त वाला में कौन सा शब्द है? बताओ। संयुक्त अक्षर वाले शब्द में आधा स त वाला में कौन सा शब्द? बिस्तर। वेरी गुड, बिस्तर। हाँ अस्पताल। हाँ, बिस्तर हो गया। ठीक, अस्पताल। रास्ता। मैम बेटा। हाँ, अस्पताल। मैम अस्पताल अस्पताल में तो आधा स प है, अस्पताल नहीं होगा। पहला आधा स त में बिस्तर हो गया। ठीक है, उसके अलावा हम लोग को 2 और लिखना है। ठीक है ना, 2 और हम लोग अपने से लिखेंगे। रास्ता हो गया, सस्ता हो गया, बस्ता हो गया। ठीक है ना, ये भी हम लोग लिख लेंगे। एक हम लोग को केवल इस पैराग्राफ में जो दिया हुआ है उससे हम लोग को देखकर लिखना है और 2 अपने से लिखना है। तो इसमें से एक हम लोग को मिल गया है बिस्तर। ठीक है, आधा स त वाला में बिस्तर हो गया। नेक्स्ट है आधा त य। आधा त य में क्या है? नृत्य। वेरी गुड। हाँ, नृत्य होगा। हाँ, उसके अलावा 2 अपने से हम लोग को लिखना है। तो 2 और हम लोग क्या लिखेंगे? सत्य लिख देंगे, कृत्य लिख देंगे या कृत्या लिख देंगे। ठीक है, और हाँ, नृत्य तो लिखेंगे ही, उसके अलावा हम लोग को 2 और लिखना है। उसमें एक में लिख देंगे सत्य और एक में कृत्य लिख देंगे। कृत्य या कृत्या कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है तीसरा वाला आधा क स। हाँ, आधा क स में क्या होगा? मैम बॉक्स। मैम अक्षर। अक्षर। वेरी गुड। हाँ, अक्षर हो गया, अक्षर हो गया। और दो हम लोग को और, हाँ 2 हम लोग को और लिखना है। ठीक है ना, 2 हम लोग को और लिखना है। ठीक है, 2 हम लोग को और लिखना है। और एक बक्सा हो जाएगा और एक बक्सर हो जाएगा, एक जगह का नाम है। ठीक है, उसके बाद है आधा ल और प। आधा ल और प में क्या हो जाएगा? संकल्प। संकल्प। वेरी गुड। हाँ, संकल्प। वेरी गुड। आधा ल प में संकल्प हो गया। और 2 हम लोग को और लिखना है। 2 और क्या हो जाएगा? अल्प और शिल्पकार। ये हम लोग लिख सकते हैं, अल्प और शिल्पकार। ठीक है, अल्प और शिल्पकार। ठीक है, अल्प और शिल्पकार। क्या बोली मैम? अल्प और शिल्पकार। ठीक है, समझ नहीं आ रहा मैम, क्या बोली? अल्प। अल्प आधा ल प, अल्प, अल्प और शिल्पकार। ठीक है ना, अल्प और शिल्पकार। अल्प और शिल्पकार होगा। ठीक, संकल्प हो गया। उसके बाद है अल्प, आधा पूरा अ आधा ल प, अल्प, और दूसरे में शिल्प, अलाब्य श में शिल्पकार। क्या शिल्प हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अब बहुवचन रूप हम लोग को लिखना है। ठीक है, बहुवचन रूप में क्या होगा? ये तो बहुत आसान है। ठीक है, बहुवचन रूप क्या होगा बताओ? शुभ कामना। शुभ कामना का क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा शुभकामना का? बोलिए, शुभकामना का क्या होगा? शुभकामना का क्या हो जाएगा? शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। हाँ, शुभकामनाएं हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है ताली। ताली का क्या हो जाएगा? तालियां। ठीक है, तालियां हो जाएगा। ठीक, क्लियर? देखिए ध्यान से, दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, दिख रहा है सारे बच्चों को? यस मैम। तालियां में ली जो होगा वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तालियां। उसके बाद है यस मैम। ग में खिड़की। खिड़की का क्या हो जाएगा? खिड़कियां। खिड़कियां हो जाएगा। ठीक, खिड़कियां स्पेलिंग देखिएगा, खिड़कियां दिख रहा है ना? यस मैम। उसके बाद है शंका। शंका का क्या हो जाएगा? शंकाएं। हाँ, शंकाएं। शंकाएं, बिंदु, शंकाएं। ठीक है, उसके बाद है चिंता। चिंता का क्या हो जाएगा? चिंताएं। वेरी गुड। चिंताएं। उसके बाद है स्त्री। स्त्री का स्त्रियां। वेरी गुड। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना सारे बच्चों को? यस मैम। यस मैम। स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग देखो मैं कैसे लिखी हूँ ब्लैक बोर्ड पे। मैम मैंने मैम इसकी गलती है मैम। क्या गलती है? जी स्त्रियां होगा बेटा, स्त्रियां में लिखी हूँ ब्लैक बोर्ड पे, देखिए स्त्रियां में। अच्छे से देखो, अच्छे से ध्यान से देखो बेटा, स्त्रियां। यस मैम, ध्यान से देखिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नीचे दो वर्गों के शब्दों को जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। सार्थक शब्द बनाना है, जैसे कक्षा जोड़ कक्ष, कक्षा कक्ष। ठीक है, उसी तरह से ये बॉक्स में दिया हुआ है, बहुत सारे दो शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, एक बॉक्स में जन्म, कर्म। यस मैम। हाय अनिकेत, हाय गुड मॉर्निंग। एफएफ खेल का अनिकेत। तो जन्म, कर्म, पाठ्य, चाल, कक्षा, सेना, रसोई, पान। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले बॉक्स में है पुस्तक, चलन, भूमि, कक्ष, वीर, घर, दान, पति। ठीक है, ये सब है। तो पहला तो आपका बता दिया है, कक्षा जोड़ कक्ष, कक्षा कक्ष हो गया। ठीक, दूसरा में होगा जन्म। जन्म जोड़ क्या होगा? जन्म के साथ हम लोग क्या करेंगे? जन्म के साथ हम लोग क्या करेंगे? क्या ऐड करेंगे जन्म के साथ? जन्म के साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे? बोलिए, जन्म के साथ क्या होगा? भूमि। वेरी गुड, भूमि, जन्मभूमि। हाँ, जन्मभूमि, जन्म जोड़ भूमि, जन्मभूमि। आप पेंसिल से लिखते भी रहिएगा, ठीक है ना? उसके बाद है कर्म। कर्म, कर्म के साथ क्या हम लोग जोड़ेंगे? वीर। क्या? वीर। वेरी गुड, कर्मवीर। हाँ, कर्मवीर, कर्म जोड़ वीर, कर्मवीर। ठीक है, उसके बाद है पाठ्य। पाठ्य के साथ क्या हम लोग जोड़ेंगे? पाठ्य के साथ क्या जोड़ेंगे हम लोग? पाठ्य के साथ
पाठ्य के साथ हम लोग क्या? पाठ्य पुस्तक, वेरी गुड, पाठ्य पुस्तक हम लोग जोड़ेंगे, पाठ्य के साथ पुस्तक हम लोग जोड़ेंगे, पाठ्य पुस्तक। ठीक, उसके बाद है चाल, चाल के साथ क्या जोड़ेंगे? चाल के साथ चलन, वेरी गुड, चाल चलन, चाल चलन। हाँ चाल चलन, ठीक है। नेक्स्ट है सेना, सेना के साथ क्या जोड़ेंगे हम लोग? सेना के साथ पति, वेरी गुड, सेना के साथ पति हम लोग जोड़ेंगे। रसोई, रसोई के साथ क्या जोड़ेंगे? रसोई प्लस घर इक्वल टू रसोई घर, रसोई घर, हाँ वेरी गुड। उसके बाद है पान, पान के साथ क्या जोड़ेंगे? दान, वेरी गुड, पान दान जोड़ेंगे, है ना? दान, पान के साथ दान जोड़ेंगे हम लोग। मैम सारे पान बच्चों प्लस दान। हर्षित, मानसश्री, ऋषिका, ये लोग का क्यों वीडियो ऑफ है भाई? प्रिया, देव, कृष्णा, ये लोग का ऑफ है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढ कर लिखिए, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढ के हम लोग को लिखना है। आविष्कार करने वाला, आविष्कारक, वेरी गुड, आविष्कारक, आविष्कारक, आविष्कारक। हाँ, आविष्कारक हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान दो, ये सारे बच्चों ने लिख लिया। आविष्कारक आप स्पेलिंग देख के लिखिएगा सही, ठीक है ना? स्पेलिंग देखो। क्वेश्चन नंबर 4, आविष्कारक, छापखाना, दिख रहा है ना? आविष्कारक। उसके बाद है जहाँ छपाई होती है, छापाखाना, छापाखाना, वेरी गुड, छापाखाना, छापाखाना, छापाखाना। बोल रहे हैं जहाँ छपाई होती है उसका नाम जो साथ घर में रहे, पड़ोसी, वेरी गुड, पड़ोसी, पड़ोसी। देखिए, साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला क्या होगा? सहपाठी, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, ठीक। नेक्स्ट है जो समाचार संबंधी काम करे, पत्रकार, सारा दिख रहा है ना बेटा तुम लोगों को? Yes ma'am. उसके बाद है नेक्स्ट, Yes ma'am. तो देखो, रुई इससे बनती है, रुई किससे बनता है? कपास, वेरी गुड, कपास। जिससे रुई बनती है। हाँ, लोगों का प्रिय, लोकप्रिय, मैम नीचे वाला नहीं दिख रहा मैम, जो मैम नीचे बगल में लिख देती हूँ। कपास तक दिख रहा है ना? कपास तक दिख रहा है ना? देखो तो, नो मैम, पत्रकार तक ही दिख रहा है। एक मिनट नहीं मैम, पत्रकार तक ही दिख रहा है। यस मैम, दिख रहा है। यस मैम, दिख रहा है ना? यस मैम। अब यहाँ पे मैम दिख रहा है, वहाँ पे भी लिख सकती है। मैम नीचे लिख सकते हैं। ओके, अच्छा बगल में लिख दी हूँ ना?
अब से नीचे लिखूंगी। मैम नीचे भी बहुत जगह है। नीचे वाला। यस मैम। ओके ठीक। लोगों का प्रिय लोकप्रिय, ठीक है ना। लोगों का प्रिय लोकप्रिय में बगल में लिख दी हूँ। और अपने स्पेलिंग देखिए ना, स्पेलिंग में लिखी हूँ वैसे ही लिखोगे। पेंसिल है ना तुम लोग के पास? यस मैम। मैम पचवा क्या बोले? पत्रकार, पत्र और कार, पत्रकार हो गया। ऑल ऑफ यू डन? अगर उनको लगाने का मन होगा। ट्यूबलाइट भी सारे सब लोग अपने मर्जी। यस मैम। ऑल ऑफ यू डन? हम लोग यस मैम। वो लोग क्या लगाए? हम लोग आगे अपना बढ़ो। फैन लगाए थे ना टी क्वार्टर में, तो वो भी अपना फैन आगे लगाए बढ़ते थे। हैं हम लोग, ठीक। लाइट क्वेश्चन लग रहा है नंबर 5 देखिए, ठीक है ना। यस क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। उदाहरण को समझकर संज्ञा से विशेषण शब्द बनाइए। संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना है हम लोगों को। भाग्य, भाग्यशाली हो गया। भाग्य प्लस शाली इक्वल टू भाग्यशाली। हाँ, उसके बाद शक्ति, भाग्यशाली। शक्तिशाली। हाँ शक्तिशाली शक्तिशाली भी हो सकता है, शक्तिशाली। शक्तिमान भी हो सकता है, ठीक है ना। यस मैम। शक्तिशाली और Yes, ma'am. शक्तिमान दोनों होगा। दोनों में से कोई और बोलो, बोलिए। शक्तिशाली और शक्तिमान दोनों होगा, ठीक है। यस मैम। गौरवशाली। गौरव के साथ क्या होगा? गौरवशाली। गौरवशाली, वेरी गुड। प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली। वेरी गुड। प्रतिभाशाली। प्रभावशाली, प्रभावशाली। बलशाली। बलशाली नहीं होगा, बलशाली। बलवान, ठीक है ना। बलवान होगा, ठीक। बलशाली नहीं होगा बेटा, बलवान होगा। बलवान। आप देखेंगे कि शाली प्रत्यय लगने से सभी संज्ञा से विशेषण बन गए। बोलो। घ और अंगा का रिपीट कीजिए ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 का। घ और अंगा का रिपीट कीजिए ना। हमें प्रभावशाली, प्रभावशाली। दोनों में प्रभावशाली या प्रतिभाशाली दोनों में शाली शाली होगा, ठीक है। अब बलवान होगा, बलवान। मैम बल में भी शाली लगेगा। मैम बल में भी शाली लगेगा। मैम नीचे हाँ, पढ़िए। शाली भी हो सकता है, वान भी हो सकता है, ठीक है। बलशाली और बलवान दोनों होगा, ठीक। अब देखिए ये 6 वाला है जो थोड़ा सा टफ है, ध्यान दो, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। मैम ख और ग का एक बार रिपीट कर दीजिए ना। शक्तिशाली, सॉरी, और शक्तिमान दोनों होगा। शक्तिशाली और शक्तिमान दोनों हो सकता है, ख में, और ग में गौरवशाली, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए शब्दों का लगभग समान रूप से उच्चारण होता है, परंतु दोनों के अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। दोनों का तो उच्चारण हम लोग सेम करते हैं, लेकिन दोनों का स्पेलिंग अलग है और दोनों का अर्थ अलग है, ठीक है। अर्थ जो है वो भिन्न है, ठीक है। स्पेलिंग केवल मात्रा में अंतर है, ठीक है ना। तो दिन और दीन, ठीक है। दिन और दिन जो है वो है, तो एक दिन का मतलब है दिवस, जिसको हम लोग डे बोलते हैं, और एक दिन का मतलब गरीब, ठीक है ना। तो ये दोनों दिन से हम लोग को वाक्य बनाना है। तो पहला वाला दिन से क्या होगा, वाक्य क्या बनेगा बताओ। आज दिन का बहुत दिन अच्छा शुभ है। हाँ, वेरी आज गुड। का दिन शुभ है। शुभ दिन है, आज बहुत शुभ दिन है। आज का दिन शुभ है। आज बहुत शुभ दिन का है। दिन है, आज का दिन शुभ है। हाँ, दिन हाँ, मैम, आज आज बहुत शुभ दिन है, है। ठीक। नेक्स्ट दिन का, नेक्स्ट वाले दिन का, दूसरा दिन का क्या वाक्य बनेगा। दिन पर हमने मैंने दिन को पैसा दिया। नहीं, देखो, ठीक है।
मैंने ऐसे होगा। दिन को कंबल बांटा कल। हमें दिन पर दया दिखानी चाहिए। हाँ देखो, ऐसे हम लोग लिखेंगे बेटा, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। ये दुखियों के साथ उसको अटैच करेंगे ना, दीन को, दीन दुखियों के साथ अटैच करेंगे ना, तभी इसका ना वाक्य जो है और अर्थ जो है क्लियर होगा ना। हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे हम लोग वाक्य यस मैम। उसके बाद है शाम और श्याम, ठीक है। शाम का मतलब हो गया संध्या या सायंकाल, जिसको हम लोग बोलते हैं, और श्याम आज का अर्थ हो की जाएगा शाम काला। बहुत आज का शाम बहुत अच्छा है। आज की शाम बहुत अच्छी है। वेरी गुड, आज की शाम बहुत सुहावनी है। वेरी गुड, आज की शाम बहुत सुहावनी है। वेरी गुड। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि बच्चे शाम को खेलते हैं, ठीक है। बच्चे शाम को खेलते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। मैम मैं शाम को खेलने जाता हूँ। वेरी गुड, मैं शाम को खेलने जाता हूँ। दिन और शाम दोनों से दो दो वाक्य बनाना है कि मैम एक वाक्य। और एक शाम का मतलब काला। मैम दिन और शाम दोनों से दो दो वाक्य बनाना है कि मैम एक वाक्य, एक एक वाक्य बनाना है, दोनों 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 शब्द से एक एक वाक्य बनाना है। दोनों शब्द से एक एक वाक्य बनाना है। मेरे बालों का रंग श्याम है। दोनों से एक ही वाक्य बनाना है। रंग श्याम है। मेरे बाल वेरी एक गुड, ही वाक्य बनाना है। एक एक वाक्य बनाना है बेटा, ठीक है। तो श्याम से क्या होगा? हाँ, बहुत लोगों का श्याम वर्ण होता है, ठीक है। इससे क्या वाक्य बनेगा? श्री कृष्ण श्यामले थे, इसलिए इन्हें श्याम भी कहा जाता है, ठीक है ना। श्री कृष्ण का वर्ण श्याम वर्ण के थे, श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे, ये भी हो सकता है। ये भी लिख सकते हो, श्री कृष्ण श्यामले थे इसलिए इन्हें श्याम भी कहा जाता है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो फिर आगे हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये जो है लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पंक्ति लिखी हुई है और इससे बॉक्स में दिया हुआ है ये करने के लिए। इससे रिलेटेड हम लोग को लोकोक्तियां को चूज करना है, हाँ चुनना है। तो क में है क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, रवि पिताजी के साथ सब्जी खरीदने बाजार गया, वहां उसे एक अंकल मिले और उसे चॉकलेट दी। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी लोकोक्तियां होगी इसके साथ? अंधा क्या चाहे तो आंखें। वेरी गुड, कौन बोला? सत्यांग। हाँ, अंधा क्या चाहे दो आंखें, ठीक है ना। क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वाक्य दिया हुआ है कि रवि पिताजी के साथ सब्जी खरीदने बाजार गया, लिखिए ना। वहां उसे एक अंकल मिले और उसे चॉकलेट दी। हाँ, अंधा क्या चाहे दो आंखें, ठीक है। जहां कुछ नहीं मिलने वाला था वहां मिल गया, हाँ ये हो गया। उसके बाद ख, मुकेश कक्षा में वीडियो गेम खेलता था, कुछ समय बाद सभी बच्चे सारे तालाब को गंदा करती थी। महिला सारी तालाबों को वेरी गुड, हाँ सभी बच्चे वीडियो गेम खेलने लगे और पढ़ना भूल गए। तो एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक बच्चा खेल रहा है तो सब बच्चा देख के खेलने लगा, यानी कि एक मछली है गंदी, सारे तालाब को गंदी कर देती है, ये उसका भाव हुआ, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ग में देखो, रश्मि को थोड़ा सा कंप्यूटर आता है लेकिन पड़ोस के बाकी बच्चे कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते। इसमें क्या होगा? अंधा में काना राजा। अंधों में काना राजा। राजा। जहाँ कोई कुछ नहीं जानता है वहाँ ये थोड़ा बहुत जानता है, ठीक है। तो ये अंधों में काना राजा वाला हाल हो गया इसका, ठीक। उसके बाद है दिनेश और सुहेल दोनों ही बहुत शरारती हैं, इसका क्या होगा? एक ही थाली के चट्टे बट्टे।
हाँ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हाँ, मतलब दोनों बदमाश। एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हाँ, ये है कहावत, लोकोक्ति हो यस गया। मैम। ठीक, ये हम लोग को लिख मैम लेना है। ब्लैक बोर्ड पे भी लिखिए ना मैं सब लकोक्तियाँ। लिख दूं? ओके। यस मैम लिखिए। मैम बॉक्स में तो लिखा ही है, बस देख कर लिख लेंगे। देखो, तो मेरा भैया का लव और कुश एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सार्थक और एक ठो है। Not anyone. Anyone is not the ticket. ठीक है। मैम ऊपर मैंने ही तो रखा था। तब मामा के भेज देंगे। ना शिवा 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 नाम है मेरा। शिवा नाम है मेरा। दिख रहा है ना सारे बच्चों को? यस मैम। राइटिंग समझ में आ रही है ना? राइटिंग मेरी समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दी गई लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है ना? वाक्य में प्रयोग करना है, ध्यान दो। आसमान से गिरा खजूर पर अटका। मैं पढ़ने के डर से सो गया, लेकिन माँ ने क्या बेटा नहीं सुनाई दे रहा है? ठीक से बोलो। मैं पढ़ने के डर से सो गया, लेकिन माँ ने मुझसे दूसरा काम करवाया। इस तरह के आसमान से गिरे खजूर पर हाँ, वेरी गुड। हाँ, वो ठीक ही बता रहे हो, सेंस तुम्हारा ठीक है समझने का। देखो मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए आसमान से, क्या बोल रहे हो? पिटवा दो। बोलो फिर से बेटा। रिपीट कीजिए ना। अभी मैं बता रही हूँ ना, अभी बोली कहाँ हूँ, बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ, ओके, मैं म्यूट कर रही हूँ सबको, ठीक है ना? अब मैं ही बोलूंगी तुम लोग सुनोगे। मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ओके ओके, म्यूट कर रही हूँ सारे बच्चों को। रिपीट कर दीजिए। मैम बोर्ड पे लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पर। ओके, लिख दे रही हूँ, मैं लिख दे रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे। इसको रब कर दूं ना? रब करूं? यस और नो? बस दिखाओ इसे। यस, ओके। लिख दे रही हूँ, सेंटेंस लिख दे रही हूँ, तुम लोग नोट कर लो, ओके? ऊपर से लिख रही हूँ।
दिख रहा है ना सारे बच्चों को? ये ना सेंटेंस बड़ा होगा, क्योंकि लोकोक्तियों से जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो ये बड़ा सेंटेंस बनता है इसका। ठीक है, वाक्य इसकी बड़ी होती है। तो जैसे मान लो मैं आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इससे मैं वाक्य बनाई हूँ रमेश एक समस्या से निकला ही था कि दूसरी समस्या में फंस गया, मानो आसमान से गिरा खजूर पर अटका। ठीक है ना? दिख रहा है ना सारे बच्चों को? मेरी हैंडराइटिंग दिख रही है? यस और नो? यस, ओके। दूसरा लिख रही हूँ, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका भी बार मैं बता रही हूँ, लिख रही हूँ। ये दो लिखो। दिख रहा है ना सारे बच्चों को? दिख रहा है? और नीचे भी दिखेगा, नीचे भी लिख दूं एक तो? यस और नो? नीचे भी एक लिख सकती हूँ, नीचे दिख रहा है? नीचे दिखेगा? यस और नो बोलो। नीचे लिख दूं ना? एक तो नीचे भी लिख देती हूँ। ओके ओके। अब तीसरा है, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, ये पछतावा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? परीक्षा में फेल होने के कारण। मैम फर्स्ट में की के बाद नहीं दिख रहा है। कहाँ नहीं दिख रहा है? नंबर हम बोल सकते हैं। मैम दूसरी क नंबर में की नहीं दिख रहा है, की के बाद। थर्ड नहीं दिख रहा है? थर्ड नहीं दिख रहा है? मैम की के बाद से नहीं दिख रहा है फर्स्ट का। ओके, अच्छा। मैम ख का भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब मैं मैम घुमा दे रही हूँ। लेफ्ट में मोबाइल दिख रहा है? मैम अब दिख रहा यस है। मैम दिख रहा है। अच्छा, ठीक। यस मैम। ओके। अब दिख रहा होगा ना? यस मैम। मैम थर्ड नंबर हम बोल सकते हैं। थर्ड नंबर नीचे दिखेगा ना? यहाँ पे दिख रहा है यहाँ? यस मैम। यस मैम दिख रहा है। साइड होइए। बताओ, थर्ड वाला मैं तुम लोग से पूछ रही हूँ, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इससे क्या वाक्य बनेगा? साइड हुई है। हल्का सा साइड हुई है। पछताए हो तो
क्या जब चिड़िया चुग गई? रमेश ने परीक्षा में पढ़ाई नहीं की और परीक्षा होने के बाद जब वह फेल कर गया तब उसे अपनी भूल का पता चला। मैम वाक्य बना के देखा है तो आप जब चिड़िया चिड़िया चुग गई थे। याद नहीं किया। सुनो, अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, इसे वाक्य हम लोग बनाएंगे कि परीक्षा में फेल होने के बाद पछताना ठीक वैसा ही है जैसे अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, परीक्षा में जब आदमी फेल हो जाता है उसके बाद पछतावा उसको होती है, तो ऐसा पछताने की क्या जरूरत है। हाँ, पहले मेहनत नहीं किए, जब फेल हो गए तो पछता रहे हैं। तो यही कहावत इसके साथ बैठता है कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या फायदा जब हम फेल ही हो गए परीक्षा में। ठीक है ना, ये सेंस होगा इसका। लिखती हूँ, ठीक है, दिख रहा है सारे बच्चों को। टाइम भी ओवर होगा अभी। ठीक है, लिखिए जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये आप खुद करेंगे। ठीक है ना, ये आपका गृह कार्य रहेगा। 9 क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है ना, अर्थ भी इसका लिखना है। ठीक है, मूल शब्द में प्रत्यय लगा के नया शब्द बनाएंगे। जैसे प्रत्यय क्या हो जाएगा, मैं आप लोगों को पिछली कक्षा में बताई थी कि प्रत्यय जब भी लगेगा तो शब्द के बाद लगता है। ठीक है, और उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। तो इज्जत है, इज्जत के साथ क्या लगेगा, दार, इज्जतदार। ठीक है, मजेदार, चौकीदार, चमकदार, हवादार और मालदार।
ठीक है, सब में दार लगेगा प्रत्यय। ठीक है, ये बहुत आसान है और इसका अर्थ भी लिखना है। जैसे नया शब्द बन गया इज्जतदार। ठीक है, अब इज्जतदार का अर्थ क्या होगा? प्रतिष्ठित ना, इज्जतदार व्यक्ति है जैसे हम लोग बोलते हैं, तो मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति है। ठीक है, प्रतिष्ठित होना, ये इसका अर्थ हो जाएगा प्रतिष्ठित। तो प्रतिष्ठित का अर्थ ये हम लोग को लिखना प्रतिष्ठित। ठीक है, इसका तुम लोग कैसे लिखोगे? स्पेलिंग प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित लिखना है आपको। ठीक है, प्र में त, प्र त में छोटी ई की मात्रा और प वाला आधा श होगा, थित। थ में फिर छोटी की मात्रा होगा, उसी के बीच में प वाला स होगा आधा और त लास्ट में हो जाएगा प्रतिष्ठित। ठीक है, मजेदार, मजेदार का अर्थ क्या हो जाएगा? रुचिकर। मजेदार है मतलब रुचिकर, रुचिकर होना। ठीक, चौकीदार मतलब तो समझ रहे हो, पहरा देने वाला। चमकदार मतलब चमकीला। हवादार मतलब हवा से युक्त। और मालदार मतलब धनी, अमीर। हाँ, मालदार व्यक्ति है मतलब धनी व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है। ठीक है, लिख लिया सारे बच्चों ने? ऑल ऑफ यू डन? ओके, लिख लिया सारे बच्चों ने? यस और नो? यस मैम। यस मैम, लिख लिए। यस मैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें प्रत्यय लगेगा, सब में दार दार होगा। ठीक है, प्रत्यय में, और उसका अर्थ लिखना है। तो ये तो मैं बता दी हूँ। और नेक्स्ट पेज नंबर 68, 68 में देखिए, मैम पत्र लिखना। पत्र लिखकर अपने नाना जी दादाजी को बताइए कि बेटी ना किस प्रकार फिर से सफलता प्राप्त कर सके। ठीक है, ये पत्र लिखना। पत्र तो लिखने आता ही होगा, आता है ना, मैं बताई थी ना पत्र लेखन कैसे होता है। तो ये कौन सा पत्र है? औपचारिक है, अनौपचारिक है? कौन सा पत्र लिखना है इसमें? औपचारिक ना अनौपचारिक? बोलिए। मैम अनौपचारिक। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो अनौपचारिक मतलब हम लोग लिखते हैं जो मित्र को लिखे या अपने सगे संबंधी को लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अनौपचारिक पत्र लिखना है हम लोग को। तो ये तो ऐसा ब्लैक बोर्ड से इधर होइए ना।